स्वागत है आपका द टेक पैनल के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है अक्षत वैद्य। स्नैपड्रैगन 888 जब से इस चिपसेट ने मार्केट में एंट्री की है, सभी ब्रांड्स भाई ये क्लेम कर रहे हैं कि हम भी लेकर आएंगे, हम भी लेकर आएंगे, हम भी लेकर आएंगे। और कुछ ब्रांड्स तो भाई एकदम स्वैग में बैठे हुए कि भाई तुम तो लेकर आओगे, पता है सबको, लेकिन हम सबसे पहले लेकर आने वाले। लेकिन आज हम इन सब में नहीं पढ़ने वाले कि कौन सा ब्रांड सबसे पहले अपना फोन लेकर आएगा इस चिपसेट के साथ में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2021 साल में आने वाले वो सभी कंफर्म्ड फोन्स जिनके साथ स्नैपड्रैगन 888 आएगा। अब ये जो लिस्ट मेरे पास है उसमें कुछ ऐसे भी फोन्स हैं जो कि थोड़े से डाउटफुल है या फिर आगे जाके शायद उसमें हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो उन सभी फोन्स को भी मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा जब हम हर ब्रांड की बात करेंगे। तब कौन से फोन्स कंफर्म है, कौन से फोन्स डाउटफुल है और कौन से फोन्स में आगे हमको थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले इस लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान झेल लो। स्नैपड्रैगन 888 एक 5G प्रोसेसर है जो कि ऑफ कोर्स क्वालकॉम के X60 मॉडेम के साथ में आता है। ये एक 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक प्रोसेसर है। जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.84 गीगाहर्ट्ज की। अगर AI इंजन की बात करें तो इसमें लगा हुआ है लेटेस्ट क्वालकॉम का 6th जनरेशन AI इंजन, क्रायो 680 CPU और एड्रीनो 660 GPU के साथ। अपलोड और डाउनलोड स्पीड की अगर हम बात करें तो अपलोड स्पीड हमको मिलती है अप टू 3 Gbps और डाउनलोड स्पीड अप टू 7.5 Gbps। GPS की अगर हम बात करें तो लगभग सभी चीजें कवर हो जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमको अपना इंडियन नेविगेशन सिस्टम नैविक का भी सपोर्ट मिलता है। कैमरा में ये अप टू 200 मेगापिक्सल्स तक सपोर्ट करेगा और 8K 30 FPS तक हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में ऑफ कोर्स ये फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक को सपोर्ट करता ही है, लेकिन इसके अलावा एडिशनली हमको वॉइस अनलॉक और आइरिस स्कैनर का भी सपोर्ट दिया जाता है। ऑल्दो हार्डली कोई ऐसे फोन्स हमें देखने को मिलेंगे 2021 में। कंपनी जिस हिसाब से क्लेम करती है उस हिसाब से मुझे इसका कैमरा और AI डिपार्टमेंट बहुत सही लग रहा है। ये थे कुछ मेन हाईलाइट स्नैपड्रैगन 888 के। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं गया, लेकिन सवाल मेन यही है कि कौन कौन से फोन्स हमें अगले साल इस चिपसेट के साथ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैमसंग के साथ, क्योंकि सैमसंग की तरफ से बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं। सैमसंग में सबसे पहले जो उनका गैलेक्सी S21 सीरीज है उसमें हमें ये प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तब शायद हमें इसमें एक्सिनोस वाला चिपसेट देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें दुआ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अल्ट्रा वाले वेरिएंट में हमें S Pen का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। वो एक अच्छी बात है। सैमसंग की नोट सीरीज अगर कंटिन्यूड रहती है अगले साल के लिए भी तो सैमसंग की नोट सीरीज में भी हमें ये 888 देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नोट की जगह फोल्ड भी अगर रिप्लेस हो जाता है तो भी हमें चांसेस दिख रहे हैं कि ये स्नैपड्रैगन 888 पर आएगा। लेकिन नोट का क्या है कि हम लोग ने देखा है कि नोट के दो वेरिएंट्स आए, एक एक्सिनोस वाले, एक स्नैपड्रैगन वाले, लेकिन फोल्ड जब भी आया है तब भी प्योर स्नैपड्रैगन के साथ ही आया है। तो हम लोग को फोल्ड के साथ ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं और फोल्ड का कम से कम एक फोन तो इस बार हमें देखने को मिलेगा ही सैमसंग की तरफ से। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि नोट और फोल्ड रिप्लेस होंगे या दोनों ही सीरीज रहने वाले या फिर फोल्ड सीरीज रहने वाली है मार्केट में। इसके अलावा जो सैमसंग की टैब S8 सीरीज है उसमें भी हमें पक्का स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल सकता है। आफ्टर ऑल वो एक फ्लैगशिप टैबलेट की कैटेगरी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर क्वालकॉम 888 का कोई प्लस वेरिएंट भी लॉन्च करता है सेकंड हाफ के बाद तो यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशंस चेंज हो सकता है। शायद हमें टैब S8 प्लस जो वेरिएंट है उसमें हमको 888 प्लस देखने को मिल सकता है अगर क्वालकॉम लॉन्च करता है तो, और फोल्ड सीरीज में भी हमको शायद वही चेंज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। और Xiaomi का जो Mi 11 है, मतलब Mi 11 सीरीज है, इसको आप अभी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कह सकते हो कि ये भी हमें स्नैपड्रैगन 888 के साथ में इनके फोन्स देखने को मिलेंगे। और अब जब ये सीरीज चाइना में लॉन्च होगी तब ये दुनिया के सबसे पहले फोन्स बन जाएंगे जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ में आने वाले हैं। और फिर बाद में ये सीरीज जब इंडिया में लॉन्च होगी, ये शायद जनवरी में अगले साल हमें इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। अब बात करते हैं Xiaomi के बेटा कहूँ या छोटा भाई कहूँ, कुछ भी हो, Xiaomi के सब ब्रांड Redmi के बारे में। अब Redmi ज्यादातर मिड रेंज फोन्स पे काम करता है, लेकिन अगर उनका कोई K सीरीज का फोन हमें इस बार दिखा, मे बी Redmi K40 या फिर K50, जो भी उसका नाम हो, उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा वो हमें, मतलब जो प्रो वेरिएंट या फिर अल्ट्रा वेरिएंट जो भी होगा वो हमें 888 प्रोसेसर पर देखने को मिल सकता है। और जो Redmi है वही पोको है, जो पोको है वही Redmi है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, जो भूतनाथ है वही अमिताभ बच्चन है।
आप समझ गए होंगे जो भी रेडमी का फोन होने वाला है अगले साल फ्लैगशिप वाला, वही रीब्रांड होके हमें शायद पोको F3 Pro या फिर जो भी उसका नाम हो, वो रेडमी का ही रीब्रांडेड वर्जन हमें पोको के रूप में देखने को मिल सकता है। और मुझे भी भाई अगले साल पोको की तरफ से यही एक उम्मीद है कि वो अपने सभी फोन से रीब्रांडेड होके ही लॉन्च करे, क्योंकि पोको अभी तक तो यही करता है, बस एक फोन के सिवाय बाकी सभी जितने भी उनके फोन्स हैं वो सभी रीब्रांडेड है रेडमी वाले से। तो अगले साल भी हमें कुछ यही सिनेरियो देखने को मिल सकता है पोको की तरफ से। अब चलते हैं रेडमी के सामने वाली खिड़की पे, जहां पे रहता है उनका जान का दुश्मन रियलमी। रियलमी की तरफ से भी हमें ये एक स्ट्रॉन्ग लीक्स देखने को मिल रही है कि उनकी तरफ से अगले साल जनवरी के महीने में हमें एक फ्लैगशिप फोन देखने को मिल सकता है जिसमें स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर होगा। और एक्स लेटर को भी वो बार बार टीज कर रहे हैं, तो क्या पता ये एक्स सीरीज जो है अलग हो या फिर फ्लैगशिप फोन जो है वो अलग हो, या फिर जो फ्लैगशिप फोन है वही एक्स सीरीज वाला बनकर आए। लेकिन इसका नाम क्या होगा उसको लेके मैं थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक तरफ उसके एक्स लेटर को रियलमी बार बार टीज कर रहा है, तो अब ये एक्चुअली होगा कौन सा फोन, X7 होगा या X50 Pro जो पिछले साल उन्होंने लॉन्च किया था उसका सक्सेसर होगा, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन फोन जो है वो पक्का आने वाला है अगले साल, मतलब जनवरी के महीने में रियलमी की तरफ से। अब बात करते हैं मोटोरोला के बारे में, और ये चीज आप 100% मतलब ऑलमोस्ट 100% कंफर्म्ड आप कह सकते हो कि अगले साल हमें एटलीस्ट एक फोन हमें मोटो की तरफ से देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन 888 पे बेस्ड होगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उस फोन का नाम मैं बता नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है, इनफैक्ट किसी के भी बस का नहीं है, क्योंकि मोटो के जितने भी अभी फोन्स लॉन्च हुए हैं स्पेशली फ्लैगशिप फोन्स, उसके नाम हमेशा इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन हर फोन का नाम अलग अलग रहा है, मतलब ऐसा कुछ इंटरकनेक्टेड सीरीज जैसा कुछ भी नहीं है। सो इस फोन का नाम भी क्या होगा कोई अंदाजा लगा नहीं सकता और कोई जानता भी नहीं है, लेकिन फोन जो है वो 100% ऑलमोस्ट कंफर्म्ड आप कह सकते हो। यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हमें करने पड़ सकते हैं इस फोन के साथ, मतलब शायद इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, या फिर शायद ये जो है बाकी ब्रांड से थोड़ा लेट कर दे, मतलब Q2 Q3 या फिर Q4 भी लगा दे फोन लॉन्च करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट एक फोन तो हमें अगले साल देखने को मिलेगा ही। OnePlus के बारे में बात करते हैं, और OnePlus का तो भाई विधि लिखित ही होता है, मतलब उस साल का जो भी लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट होगा उस पर हमें OnePlus के फोन्स देखने को मिलते ही है। इस केस में आप लिख के ले लो कि OnePlus 9 और 9 Pro में हमें देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन 888। अब ये कहा जा रहा है कि उसका कोई लाइटर वेरिएंट भी होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें हमें देखने को नहीं मिल सकता ये फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो यहाँ पे मैंने 9T का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि OnePlus की जो T सीरीज है उसके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो 7 और 70 और 70 Pro था उसमें हमें एक ही प्रोसेसर देखने को मिला था। 8T जो था वो इकलौता ऐसा फोन था जो पिछली बार लॉन्च हुआ था उसके T सीरीज में, लेकिन तब भी उसमें हमें लेटेस्ट वाला प्रोसेसर देखने को नहीं मिला था। अब ये 90 सीरीज में क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी तरफ से तो भाई उसको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन OnePlus 9 और 9 Pro में हमें 100% कंफर्म स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ओप्पो के बारे में, और ओप्पो की तरफ से दो फोन्स हमें कंफर्म देखने को मिल सकते हैं अगले साल। पहला तो जो रेनो 6 में होगा, मतलब अगर रेनो 6 सीरीज अगले साल 2-3 फोन्स के साथ लॉन्च होती है तो उसका जो भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा रेनो 6 Pro प्लस अल्ट्रा ये वो, तो उसमें हमें स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो ओप्पो का Find X3 Pro आने वाला है, मतलब Find X सीरीज का कोई भी अगला फोन लॉन्च होने की संभावना होती है 2021 में, तो उसमें भी हमें कंफर्म स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी भाई थोड़े गणित बदल सकते हैं Find X3 Pro के लिए अगर Qualcomm 888 का कोई प्लस वेरिएंट लॉन्च करता है तो। अब बात करते हैं वीवो के बारे में, और वीवो की तरफ से अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो मेरे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है वीवो के किसी भी फोन का कि कौन सा फोन 888 पर आ सकता है, क्योंकि वीवो का जो X50 जो था वो 765G पर आया था। एक मिनट, हाँ, तो X50 जो है वो हमें स्नैपड्रैगन 765G के साथ में देखने को मिला था। जो X60 है वो ऑलरेडी बुक हो चुका है एक्सिनोस के लिए। तो X70 जो है अगर हम लोग को अगले साल देखने को मिलता है और गलती से अगर हमें उसमें मिल गया तो मिल जाएगा, बाकी इक्का दुक्का अगर अगले साल नेक्स्ट सीरीज का कोई फोन लॉन्च होता है तो उसमें हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ कंफर्मेशन ऐसा मेरे पास में नहीं है, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि भाई 100% पक्का ऐसा एक फोन होगा वीवो की तरफ से, ऐसा कुछ भी मैं
कह नहीं सकता, मतलब मेरे पास तो भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो आप नीचे कमेंट में बेशक लिख सकते हो। अब बात करते हैं नोकिया के बारे में। और नोकिया ने तो भाई 1 से लेकर 9 तक 9 अलग अलग सीरीज में उनके स्मार्टफोन्स बांट रखे हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली उनकी सीरीज होती है, प्रीमियम एकदम फ्लैगशिप फोन्स वाली नोकिया 9 वाली सीरीज, उसमें अगला फोन हमें 2021 में देखने को मिल सकता है और उसमें हमें स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट देखने को मिलेगा। अब मॉडल नंबर में एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा, नोकिया 9.4 होगा या 9.5 होगा, लेकिन वो फोन जब भी लॉन्च होगा अगले साल 2021 में, ये भी शायद लेट कर सकता है मोटोरोला की तरह, लेकिन इसमें भी हमें कंफर्म देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन 888। इस लिस्ट में जो आखिरी ब्रांड बचता है वो है असूस, और असूस भी एक तरीके से आप विधिलिखित ही कह सकते हो, मतलब ROG के अलावा और कोई धंधा तो कर नहीं रहा वो इंडिया में। और ROG वाले जो भी फोन्स होते हैं वो भी उस टाइम का जो भी लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है उस पर हमें देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से ROG फोन 4 जब लॉन्च होगा तब हमें 888 प्रोसेसर 50% चांसेस मैं कहूंगा इसके, क्योंकि ROG वाले जो फोन्स होते हैं वो जनरली सेकेंड हाफ के बाद लॉन्च होते हैं इंडिया में, और उस टाइम पे अगर क्वालकॉम का मन हुआ 888 प्लस वाला वेरिएंट लॉन्च करने का तो शायद हमें उस प्रोसेसर पे देखने को मिल सकता है ROG फोन 4, नहीं तो आप 888 भी कंफर्म मान के चल सकते हैं अभी के परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद का कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैंने बोला 50% चांसेस है असूस ROG फोन 4 की। अगर इंडिया के बाहर की बात करें तो जेनफोन सीरीज में जेनफोन 8 प्रो होगा, तो वो हमें डेफिनेटली 888 पर 100% कंफर्म देखने को मिल सकता है। तो ये थे वो सारे फोन्स जो कि मैंने आपको बताया कि कौन से 888 पर लॉन्च होंगे, कौन से थोड़े डाउटफुल है और कौन से फोन्स में आगे जाके चेंज हमें देखने को मिल सकता है। आई होप आप सभी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई ब्रांड रह गया है तो आप समझ लो कि उनकी तरफ से कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। इन फोन्स के अलावा अगर आप कोई दूसरा फोन जानते हो जो कि 888 पर आ सकते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मतलब मुझे भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा, बाकी व्यूअर्स को भी थोड़ा ज्ञान मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पे सिलेक्ट करो ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर लो एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।